मौसम में बदलाव के साथ साथ बीमारियों का पैटर्न भी बदलता है। तंत्रिका संबंधित रोग में लकवे की शिकायत को कॉमन माना जाता है। लकवे की संभावना सर्दी में गर्मी की अपेक्षा बढ़ जाती है। ऐसे में आम नागरिकों को लकवे के प्रति जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। लकवे के लक्षणों की जानकारी को लेकर आम जनता अधिक से अधिक जागरूक हो, इस संबंध में डॉक्टर विजय सरदाना, प्रोफेसर न्यूरोलॉजिस्ट, मेडिकल कॉलेज कोटा ने बताए लकवे की बीमारी के लक्षण, कारण, उपचार व नई विधाओं के बारे में। आइए जानते हैं हम उनसे। मैं डॉक्टर विजय सरदाना, सीनियर प्रोफेसर एवं हेड न्यूरोलॉजी विभाग, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोटा। सर्दी के मौसम में जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी मौसम बदलता है डिजीज़ का, बीमारियों का पैटर्न भी बदलता है। और जो न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं उसमें कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो सर्दी में कुछ ज़्यादा देखी जाती हैं। जो सबसे कॉमन है, जो हम आम जानते हैं, वो एक लकवे की बीमारी है। लकवा सर्दी में थोड़ा सा गर्मी से कुछ प्रतिशत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण ये है कि जो धमनियाँ जिनमें रक्त जाता है वो सर्दी के कारण बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो सिकुड़ती हैं। वो सिकुड़ती हैं, अगर वो ऑलरेडी उनमें थोड़ा सा ब्लॉकेज हो कोलेस्ट्रॉल की वजह से, तो वो फिर ब्लॉक होकर के और ब्लड सप्लाई रोक देती हैं इस पर्टिकुलर पार्ट की ब्रेन के, और वो हिस्सा ब्रेन का डेड होने से पैरालिटिक अटैक होता है। तो देखिए, लकवे के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ भी हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लकवा जब भी हो उसके लक्षण सभी जाने पहचाने। सभी लकवा एक हाथ और एक पैर की कमजोरी होना नहीं होता है। कुछ लकवे के सिम्टम्स डिफरेंट भी होते हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। रोगी खुद तो कई बार नहीं पहचान सकता क्योंकि उसको तो लकवा हुआ है, लेकिन फैमिली मेम्बर्स को, वर्क प्लेस में जो साथ में लोग हैं उनको पहचानने की ज़रूरत है। अगर एकदम से सुन्न हो जाए एक तरफ का हाथ पैर, भले ही इंसान चलता रहे, तो वो भी लकवे का एक स्वरूप होता है। एकदम से बोलना बंद हो जाए, वो भी लकवे का एक स्वरूप होता है, लक्षण होता है। एकदम से याददाश्त कम होना, बहुत तेज़ सिर दर्द होना, उल्टी होना, बेहोशी आना, एकदम से एजिटेटेड हो जाना, कई बार ये सारे जो लक्षण हैं, एकदम से अनशन बात करना, तो ये भी कई बार लकवे के रेयर अनकॉमन लक्षण होते हैं। तो उनको पहचानें, और पहचानना इसलिए ज़रूरी है कि लकवे में जो समय होता है उसकी बड़ी इम्पोर्टेंस है। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं ब्रेन की, उनकी संख्या मिलियंस में होती है, लेकिन कुछ समय तक अगर उनको ब्लड ना मिले तो वो डाई होना शुरू हो जाती हैं, और प्रति मिनट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में उनकी डेथ रेट बढ़ जाती है और फिर उनकी रिकवरी नहीं होती। जो भी रिकवरी लकवे में होती है वो आसपास का ब्रेन जो है उनका फंक्शन ले लेता है, उससे होती है। तो क्योंकि ब्रेन में रीजनरेशन पावर इतनी नहीं है, इसलिए और भी ज़रूरी है कि लकवे को वक्त से पहचाना जाए, और पहचान करके उससे उसका उपचार जो है शीघ्र किया जाए। हम लोग हमेशा कहते हैं, पूरी दुनिया में लकवे पे इसी चीज़ पे हमेशा जोर रहता है कि समय से रोगी को, एवरी मिनट काउंट, समय से रोगी को ऐसी जगह ले जाएं जहां लकवे का उपचार संभव है। और आजकल तो बहुत सारी नई तकनीक और विधाएं आ गई हैं लकवे के उपचार की। अब वो बात नहीं रही पुराने ज़माने की कि जब कुछ हमारे हाथ में होता नहीं था लकवे के उपचार के लिए, और हम सिर्फ एक जो लिमिटेड हमारे दवाएँ हैं वो दे करके और इंतज़ार करते थे कि अपने आप ठीक हो जाए। लेकिन आजकल 4.5 घंटे में जो ब्लॉक होने वाला, नस के ब्लॉक होने वाला लकवा है, जिसका कि प्रतिशत करीबन 75 से 80% होता है, उसमें वो इंजेक्शन दिया जाता है। और जिनको भी इंजेक्शन देते हैं उसमें संभावना 30 से 35% रहती है कि उनकी नस जो है, जो ब्लॉक हो चुकी है, वो खुल जाए और लकवा जो हो चुका है वो ठीक हो जाए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि 4.5 घंटे के अंदर उस इंजेक्शन को देना है, और 4.5 घंटे में तभी दे पाएंगे जब रोगी 4.5 घंटे के अंदर पहुंचेगा, बल्कि जल्दी पहुंचे, 2 घंटे में पहुंचे, 1 घंटे में पहुंचे, कुछ मिनट में पहुंचे, क्योंकि जितना जल्दी देंगे उन 4.5 घंटे में भी वो इंजेक्शन, तो उतने ही रिकवरी के चांसेस ज़्यादा होंगे। उसके अलावा थ्रोम्बेक्टमी, आजकल क्लॉट को वायर्स के ज़रिए निकाल दिया जाता है, उसको 24 घंटे तक करते हैं, लेकिन प्रेफर्ड टाइम उसका भी 6 घंटे है।
उसके अलावा लॉन्ग टर्म में लकवा ना होने के बाद दोबारा ना हो या हो ही ना, अगर लकवे का कारण जो गर्दन से जो नस जाती है कैरोटिड, उनमें ब्लॉकेड है, तो उसमें बड़ी जो रक्त को लेके जाती हैं ब्रेन तक हार्ट से, उनमें भी कई बार ब्लॉकेट की वजह से लकवा होने की संभावना रहती है या हो भी जाता है। तो अगर हो गया है तो रोकने के लिए, और नहीं हुआ है तो उसको ना होने देने के लिए आजकल एंजियोप्लास्टीज भी करते हैं, कैरोटिड एंडार्टेक्टमी भी करते हैं। तो लकवे के इलाज के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। जिस तरह से हार्ट के इलाज के लिए बहुत सारी विधाएं हैं, आजकल लकवे के इलाज के लिए भी बहुत सी विधाएं हैं। तो उन सबका रोगियों को लाभ लेना चाहिए। वो तभी संभव है जब लकवे को समय से पहचाना जाएगा। वो इन जनरल सारी पूरी पॉपुलेशन को ही लकवे के जो है लक्षण मालूम होने चाहिए, तभी आप उसको पहचान पाएंगे जल्दी, और तभी आप उसका इलाज समय से कर पाएंगे। लकवा जो होता है बुढ़ापे की बीमारी है, लेकिन जब लकवा 45 साल की उम्र से कम होता है तो उसको यंग स्ट्रोक बोलते हैं। तो तकरीबन 20% रोगी ऐसे हैं जो यंग स्ट्रोक की श्रेणी में आते हैं। उसके कई कारण होते हैं। किसी को हार्ट डिजीज़ है, वहाँ से क्लॉट जा सकता है। कोई पिल्स पे होता है, वहाँ पे क्लॉट जा सकता है। प्रेग्नेंट लेडी में सीवीटी हो सकता है, वो भी यंग होती हैं। और बच्चों में स्ट्रोक वैसे तो अनकॉमन है काफ़ी, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती है जहाँ पे स्ट्रोक हो सकता है बच्चों में भी। कुछ बीमारियाँ ऐसी होती हैं, कुछ खून गाढ़ा होने वाली भी बीमारियाँ होती हैं, उनमें भी लकवा हो सकता है, लेकिन वो अनकॉमन होता है। लेकिन हाँ, 45 साल की कम उम्र में तकरीबन 20% लोगों को लकवा होता है। खान पीन तो का वैसे ही होते हैं करीब करीब जैसे बड़ों में होते हैं, लेकिन उनमें कारण भिन्न होते हैं। कारण भिन्न, जैसे साइनोटिक हार्ट डिजीज़ एक कारण हो सकता है, लेफ्ट टू राइट शंट। उसके अलावा सिकल सेल डिजीज़, खून गाढ़ा होने की कई बीमारियां हैं, वो हो सकता है रीज़न। कुछ ब्रेन के मालफॉर्मेशंस होते हैं, उनकी वजह से लकवा हो सकता है। वो निर्भर करता है केस टू केस पे क्या कारण है। तो उसका अगर ऐसा है किसी को, आपकी पहचान को, वाले को या किसी को घर में, तो उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन न्यूरोलॉजिस्ट से या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट से करवाना चाहिए, जिससे कि उसका कारण मालूम चले और उसका जितना इलाज हो सकता है वो इलाज हो, और उसका नहीं तो आगे ना हो दोबारा उसका प्रिवेंशन।